गाइज, दिस इज हिरेन फ्रॉम dkwebtech.com। और फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में सीखेंगे कि स्वीट बॉक्स कैसे डिज़ाइन करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने ऑलरेडी इसको डिज़ाइन किया हुआ है, कैसे क्या बनाया हुआ है। यही स्वीट बॉक्स को हम डिज़ाइन करेंगे, बट इससे पहले डिज़ाइन करने से पहले इसके साइज़ पे बात करेंगे, कैसा क्या साइज़ होता है। जो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बॉक्स बनाने जा रहे हैं वो 1 kg स्वीट का होगा, यानी कि 1 किलो बर्फ़ी का हम जो बॉक्स बनाएंगे उसमें 1 किलो बर्फ़ी आ जाएगी। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इसका एक साइज़ का स्ट्रक्चर भी रेडी किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है कि पेज ले लिया है, और पेज का साइज़ वो है 12.5 और 10। ओके, 12.5 × 10 का मैंने एक पेज ले लिया हुआ है। ऐसे आपको एक पेज लेना होगा। और जो इस बॉक्स का साइज होता है फ्रेंड्स, वो साइज होता है 9.5 x 7 का। इसकी जो लेंथ होगी वो 9.5 होगी, और इसकी जो विड्थ होगी वो 7 होगी। गाइज, इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और ये बाकी चीज़ों को हम डिलीट करते हैं। सभी चीज़ों को डिलीट कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है, और हम यहाँ पे आएंगे, एक रेक्टेंगल टूल पे सेलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। और इसका जो साइज लेंगे वो 9.5 × 7। ओके, लेंथ इसकी 9 हो गई। ओके, और उसके बाद में इसकी जो हाइट जिसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम इसको विड्थ बोलेंगे। ओके, और इसकी विड्थ हम ले रहे हैं 7। अब इसको पीक प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ये सेंटर में आ जाएगा पेज के। अब क्या करना है, आप यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल का फिर से यूज कर सकते हैं, और इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, और इसका जो साइज है वो साइज लेंगे 7 है तो 7 ही लेंगे। नो, इसकी जो लेंथ है 9.5 है, और ये इसकी जो हाइट रहती है फ्रेंड्स वो 1.5 ही रहती है। किसी भी स्वीट बॉक्स का हो उसकी लगभग ऊंचाई यहाँ पे हम ये लेंगे, ठीक है, और इसको सेंटर कर देंगे। ओके, अब सेम काम यहाँ पे भी करना होगा, और इसको यहाँ पे ओके, इसको भी सेंटर कर दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, एक यही वाली ले लेनी, इसकी डुप्लीकेट क्रिएट किया हमने, और डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद इसको 90 के ऊपर रोटेट करा दिया। और यहाँ पे आएंगे, और इसकी जो हाइट आप बोल सकते हैं या विड्थ हम इसको बोल सकते हैं इसकी, चूंकि ये स्वीट बॉक्स हमारा बाद में बन जाएगा तो ये हमारी विड्थ ही कहलाएगा। इसको कर देंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे हाइट के रूप में जा रहा है तो इसको हम कर देंगे 7, चूंकि ये 7 ही है। ओके, और ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। और थोड़ा जूम करके ये माउस का कर्सर से आप इसको जो स्क्रॉल करके आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे भी हम एक फ्रेम ऐड करवा देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इसको डायरेक्टली अब इसके साथ सेलेक्ट करके आराम से हमारा सेंटर हो जाएगा। ऑफ कर देंगे, और नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, और नीचे वाले फ्रेम के साथ सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम बॉटम कर देंगे। अब इसको भी लेना है, हमें यहाँ पे आएंगे और इसको लेफ्ट कर देंगे तो देखिए अपने आप आ गया। हमने जो बॉक्सेस रेडी किए हैं और इनमें हम कलर फिल कर देते हैं वाइट। ओके, ये ऐसे कलर फिल कर दिया। ऐसे हमने स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे से ये कट लगेगा, बाद में टाइम मशीन पे जाएगा और इसकी कटिंग भी होगी। उस समय इसका जो साइज है कुछ फोल्ड भी होगा, इतना ही नहीं रहेगा। विड्थ तो इसकी एक्चुअल जो विड्थ होगी वो 7 रहेगी ही रहेगी,
तो इसको हमें कुछ इंक्रीज करना होगा, इसको कुछ हमें बढ़ाना होगा। सो हम इसको क्या करते हैं, मान लीजिए कि 0.25 इधर बढ़ जाएगा और 0.25 इधर बढ़ जाएगा फोल्ड करने में। सो उसी हिसाब से हम इसको इंक्रीज करेंगे, यानी 0.25 इसको हम 10 कर देते हैं। ओके, सो ये देखिए 10 हुआ, और इसी हिसाब से इसको भी हम कर देंगे 10। ओके, और इसमें भी हम 0.25 का इंक्रीजमेंट कर देते हैं। सो ये 1 ये है 7 है, 7.0 है, तो ऊपर बढ़ेगा 0.25 और नीचे बढ़ेगा, यानी कि 7.5 कर देंगे इसको। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा, 7.5 कर देंगे। सो अब इतना रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, चाहे तो इनके कलर रिमूव कर दीजिए। अभी इस पे क्लिक करेंगे लेफ्ट तो कलर हट जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सेव टूल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं, और अब यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके नोट क्रिएट करेंगे और ये डिलीट कर देंगे। ये अब नीचे वाली सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल और कंट्रोल क्यू प्रेस करके यहाँ पे भी नोट्स क्रिएट कर देंगे और ये नोट डिलीट कर देंगे। फ्रेंड्स इतना रेडी हो गया, ये बॉक्स ऐसे रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इन सब में कलर फिल करना है। सो इसमें हम जो कलर फिल कर रहे हैं वो येलो फिल कर रहे हैं। ओके, येलो कलर यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोगो रेडी करते हैं। यहाँ पे आएंगे और इलिप्स टूल लेते हैं और इसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। ओके, और यहाँ से रेड कलर ले लेंगे, आउटलाइन को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फाउंटेन फिल आ जाएगा, फाउंटेन फिल पे क्लिक करते हैं। ये रेड लिया और यहाँ पे भी डार्क रेड लेंगे। बीच में एक नोट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे हम रेड फिल कर देंगे। ओके, ओके, थोड़ा कलर और डार्क कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसी को हम ड्रैग करेंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसमें हम कलर ये फिल कर देंगे और इसको पेज डाउन करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन। ये देखिए साइड्स का ज़्यादा है तो इनको शिफ्ट के साथ में थोड़ा सा कम करेंगे कि कुछ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो इतना रेडी किया और यहाँ पे हम कोई नाम टाइप कर देते हैं, और इससे अच्छा हम नाम टाइप करेंगे, हम यही उठा लेते हैं। सो थोड़ी सी इससे जल्दी भी हो जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। सो हमने नाम यही उठा लिया यहाँ से और इसको हम कंट्रोल जी कर देंगे। अगर आप फॉन्ट देखना चाहते हैं तो जो मैंने फॉन्ट लिया है ये वैम्प नॉर्मल है और ये एरियल है हमारा, ठीक है। दोनों को राइट क्लिक करके हम इसको कंबाइन कर दीजिए आप, ठीक है। एक ग्रुप ऑब्जेक्ट कर दिया और इसको CE प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। सो ये इतना रेडी किया। इतना रेडी करने के बाद में अब क्या करेंगे, बीच वाला जो जो सेंटर में हमारा रेक्टेंगल है उसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे की ओर इसको ड्रैग करते हैं। ओके, लगभग इतना कर लेंगे, ठीक है। अब फिर से टूल पे क्लिक करना है और कंट्रोल क्यू प्रेस करना है
और यहाँ पे आएंगे, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। ओके, सो इतना ही ठीक है। ओके, और इसमें मैंने क्या किया, अब यही वाला कलर हमें उठाना है, लोगो वाला। सो हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे और कॉपी प्रॉपर्टीज करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसकी आउटलाइन राइट क्लिक करके यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। सो अब देखेंगे ऐसे मैंने इसका कलर कॉपी कर लिया। अब क्या करना है हमें, अब यही चीज़ हमें यहाँ पे भी दिखानी है। सो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी डुप्लीकेट बना ली हमने ड्रैग करके शिफ्ट के साथ में, और सेव टूल लिया और कंट्रोल क्यू प्रेस किया, इसको डिलीट किया और जस्ट इसको हम ड्रैग करते हुए ऊपर की ओर ले गए। और ये भी हम क्या करेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे, एडिट कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम फिल पे क्लिक करेंगे और ये कलर मैंने कॉपी कर लिया। इसकी आउटलाइन रिमूव कर देते हैं और फिर फाउंटेन फिल पे आएंगे और ये डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी कैंसिल करते हैं, फिर से जाते हैं और इसको डिलीट किया। लास्ट वाले में हम थोड़ा सा लाइट कलर फिल कर देते हैं। ओके, गुड। सेम प्रोसेस इधर भी यही करना है हमें, यहाँ पे भी आएंगे और इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे और ये वाला कलर हम यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टीज फिल और ओके फिल कर दिया और इसकी भी आउटलाइन रिमूव कर देंगे राइट क्लिक करके। अब इसका जो कलर है, कलर को जस्ट अपोजिट कर देंगे, सेव टूल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करते हैं और इसको इसे सेंटर करते हैं और इस नोट को सीधा ट्रैक के लिए बिल्कुल स्ट्रेट ले आते हैं। कहाँ तक ले जाएंगे, जब तक ये बिल्कुल बिल्कुल सीध में ना आ जाए। ओके, सो अब ये मालूम पड़ रहा है कि बिल्कुल इसी की सीध में है। ठीक है जी। सो अब इतना रेडी कर लिया। अब इतना रेडी करने के बाद में अब क्या करना है, सो अब यहाँ पे काम करते हैं। देखिए यहाँ पे कट तो लगना ही लगना है, तो हम एक रेक्टेंगल टूल का सिलेक्शन बनाते हैं और बिल्कुल इसी के सामने से नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसको ट्रिम कर देते हैं, क्योंकि ये तो होना ही होना है। सो यहाँ पे भी सिंपल सा ही काम होगा। इसको भी ट्रिम कर देंगे। ओ, ये बात, इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा, हमें पहले ट्रिम करना चाहिए था इसको। ठीक है जी। और यहाँ पे भी हमें इसको ट्रिम करना होगा, इसको भी ट्रिम किया और फिर इसके बाद में सेकंड वाले को भी ट्रिम कर देंगे। ठीक है, सो ये ट्रिम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना, ओह ये मेरा भी बाकी रह गया ऊपर एक।
इसको इसके साथ ट्रिम करेंगे। सॉरी, इसको भी ट्रिम कर दिया। अब इसको डिलीट कर देंगे। सो इतना रेडी करने के बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और इनको जस्ट ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल, और डबल क्लिक करके डुप्लीकेट बना देंगे और इसमें वाइट कलर फिल कर देते हैं और इसको पेज डाउन। सो अब देखेंगे कि ये इस प्रकार का इफेक्ट रेडी हो चुका है। जो अब इतना करने के बाद में अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये लोगो दिया हुआ है, फिर इसके बाद में आप ये देख रहे हैं ये चीज़ रेडी की हुई है यहाँ पे। सो इसको अब कैसे बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे। सो आप देखेंगे ये इंसर्ट कैरेक्टर का ऑप्शन आ गया है। सो यहाँ से आप वेबडिंग टाइप करेंगे यहाँ पे फॉन्ट्स में, यहाँ पे वेबडिंग्स टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। सो अपने आप यहाँ पे डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे अपने हिसाब से। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज़ किया, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। सो इसको किया है और फिर इसको जस्ट इसकी डुप्लीकेट रेडी करेंगे और यहाँ पे काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे और छोटा करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। और इस लोगो को भी थोड़ा सा छोटा करेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और सेम यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। सो इतना रेडी करेंगे ऐसे। उसमें दूसरी तरीके से हो गया बट थोड़ा सा अंतर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और दोनों को सेलेक्ट करते हैं, एडिट, कॉपी प्रॉपर्टीज, फिल फ्रॉम, ओके, और यही कलर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, मतलब इसको कॉपी करवा देंगे, ठीक है। अब इतना रेडी करने के बाद अब जब भी प्रिंट होगा तो क्या होगा, ये आधा डिज़ाइन आपका साइड में आ जाएगा उसके बॉक्स पे, ठीक है, और आधा ऐसे आ जाएगा। तो ये मैंने जानबूझ के ये दिया हुआ है, आधा नीचे हो जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि अब टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट आप इसको टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट को टाइप करने से अच्छा है मैं उसी को कॉपी कर ही ले रहा हूँ। उससे क्या होगा कि फ़ायदा हो जाएगा कि थोड़ा वीडियो लेंथी नहीं हो पाएगा और इतने में हमारा ये रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे और कुछ स्वीट्स वगैरह यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं, इनको इंपोर्ट करेंगे। सो इनको इंपोर्ट कर लिया और जैसे कि यहाँ पे मैंने साइड में दिया हुआ है। सो इसको कैसे दिखाना होगा, यहाँ पे ओके, राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये पावर क्लिप हो जाएगा। और फिर राइट क्लिक करेंगे और एडिट पावर क्लिप करते हैं और ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ करते हैं और इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इस पे ट्रांसपेरेंसी डालते हैं। ओके, और इसको फिनिश कर देंगे। सो ऐसा आपकी जो स्वीट्स हैं वो साइड में आ गई और काफ़ी अच्छा लुक भी आ गया है। अब इसके बाद में ये मैंने किया इसको
और इसको दिखाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे साइड में बिल्कुल, कि लोगों को भी दिखाएं और इसको भी हम दिखा दें कुछ स्वीट्स वगैरह। हाँ, सो इसको मैंने ऐसे इसको यहाँ पे दिखा दिया, और इसको दिखाने के जस्ट बाद में, और ये लोगो मैंने लिया यहाँ पे, इसको कॉपी करेंगे Ctrl+G, और ऐसा आपको करना है कि 0.25 ऊपर से छूट जाए थोड़ा सा, मतलब नीचे से आपको 0.25 हर जगह चारों तरफ से स्ट्रिप्स में आपको 0.25 छोड़ना है, और जो भी बचे आपका लगभग सेंटर में आना चाहिए, ऐसा आपको डिजाइन करना है। अब इतना रेडी करने के बाद दोनों को हम जस्ट ओके, इसको थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा, और इसमें भी हम ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी दे देंगे। बाकी जो भी आउटलाइंस हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। और इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आपका ये जो स्वीट बॉक्स है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप स्वीट बॉक्स को रेडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।